अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं ABN की स्पेशल ट्रांसमिशन इलेक्शन 2024। आज हम इस की ट्रांसमिशन में डिस्कस करेंगे साउथ पंजाब को और नॉर्थ पंजाब को। रावलपिंडी डिवीज़न जो शहर इक़्तिदार के साथ सबसे बड़ा ताकत का मरकज़ समझा जाता है, इस डिवीज़न के अंदर क्या सिचुएशन है, और इसके साथ साथ साउथ पंजाब जिसके बारे में कहा जाता है कि इलेक्टेबल का रीजन है और जिस तरफ इलेक्टेबल जाते हैं हुकूमत उन्हीं की बनती है। ये चीज़ें डिस्कस होंगी, लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, मुकदमात के फैसलों में उतनी ही तेज़ी आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को सज़ाओं पर सज़ाओं यके बाद दीगरे मुकदमात में दी जा रही हैं। पिछले 5 दिनों के अंदर 3 केसेस में चेयरमैन PTI इमरान खान और उनकी अहलिया को सज़ा दी जा चुकी है। 2 में बुशरा बीबी भी सज़ा याफ्ता मुजरिम बन चुकी हैं, और एक केस से इजाफी जो है इमरान खान का साइफर केस, तोशाखाना केस और फिर इद्दत में निकाह का केस, इन तीनों के अंदर एक में 10 साल, एक में 14 साल, एक में 7 साल, मजमूई तौर के ऊपर 31 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है बानी चेयरमैन PTI इमरान खान को। और ये मामला मज़ीद आगे रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अभी 9 मई के मुकदमात के हवाले से भी बहुत सी मुतज़ाद इतलात जो हैं वो गर्दिश करती रही। इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो पार्टी छोड़ चुके हैं वो वादा माफगा बनने के लिए तैयार हुए हैं, और इस सिलसिले में कुछ 6 तारीख को नोटिस भी रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से किए गए हैं। इनमें से कुछ लोगों ने तरदीद भी किया है कि नहीं, उनका नाम गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इस किस्म की इतलात आ रही हैं। और फिर अभी ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि पंजाब का जो महकमा दाखिला है उसने भी 9 मई के हवाले से कुछ अपनी तहकीकात की, कुछ अपनी रिपोर्ट मुरतब की, वो भी मंजर आम पर आई है। ये मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे और इस इलेक्शन इस माहौल के अंदर जो पाया तक पहुंचते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका सवाल, ये सारे मामलात जो हैं कि आज हम डिस्कस करेंगे। और हस्बे मामूल मेरे साथ अलीना शिगरी हमारी सीनियर एंकर पर्सन है, डॉक्टर अब्दुल बासित साहब सीनियर सफारतकार हमारे प्रोग्राम करते हैं डिसाइफर वो, और ईसा नकवी साहब, इनके नाम लेते लेते मेरा कहीं ध्यान कहीं और चला जाता है, लेकिन ईसा नकवी हमारे साथ है लेकिन ईसा नकवी हमारे साथ हैं। और जनाब स्टार्ट करते हैं इद्दत में निकाह जो केस है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला है, और ये पाकिस्तान की तारीख में मुझे लगता है शायद इससे हटकर भी बड़ा इस हवाले से मुनफरद केस है कि ये मामला अप्रैल 2023 में शादी हुई, जनवरी 2018 में तलाक हुई। एक फरीक का ख्याल है कि नवंबर 2017 में, एक फरीक का ख्याल है कि वो अप्रैल 2017 में ज़बानी हो गई थी। लेकिन ये केस जो है वो 2018 के बाद 5 साल के बाद अप्रैल 2023 में एक नामालूम इस्लामाबाद के शहरी थे हनीफ साहब, उन्होंने कोई शिकायत की थी, उसके ऊपर बड़ी हेयरिंग्स होती रही, केसेस होते रहे, लेकिन 24 नवंबर को 2024 को उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली थी कि वो केस जारी नहीं रखना चाहते, क्योंकि उससे पहले खावर मानिका अरेस्ट हो चुके थे, तहकीकात तफ्तीश हुई और उसके नतीजे में उन पर करप्शन के चार्जेस जो थे वो केसेस तो शायद पेशरफ नहीं हुई, लेकिन वो 25 नवंबर को वो इस केस में फरीक बने, और फरीक भी ऐसे बने कि गवाह भी वो थे जो पहले हनीफ साहब के गवाह थे, और वकील भी वो थे जो पहले हनीफ साहब के वकील थे। और फिर फर्द जुर्म 1 फरवरी को आयद हुई, और 2 और 3 फरवरी को बिल तरतीब 12 घंटे और 14 घंटे सुबह से रात तक अडयाला जेल के अंदर समाअत हुई, और फिर ये फैसला जो है ये सुना दिया गया। तो ये मामलात जो हैं कि अब शुरू किससे करें? बासित साहब आपसे शुरू कर लेते हैं। मैंने तो कतन दूसरी शादी नहीं कर रखी हजूर। ये मतलब केस की जो नौयत है यार, पहली बात तो ये है कि अल्लाह करे कि ये पहला तो केस हुआ इस किस्म का पाकिस्तान की तारीख़ में, खुदा करे ये आखिरी ही हो, क्योंकि इस किस्म के जो मामलात हैं पब्लिक में और जिस किस्म की बहस होती रही और जो अब ख़बरें आ रही हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं हैं। और फिर अगर ख़ालिस दीनी नुक्ता शरई नुक्ता निगाह से देखा जाए तो उसमें भी बहुत सी आरा पाई जाती हैं। इद्दत के मामले में अगर आप अल्लामा अहमद जावेद गामदी साहब को सुने तो उनकी राय एक है, कुछ जो हमारे ट्रेडिशनल उलमा हैं उनकी राय शायद दूसरी हो। तो ये एक ऐसा मामला है कि अगर शरई मामला ही था कि भाई इद्दत में निकाह हो सकता है, इद्दत हो गई थी नहीं हो गई थी, फिर ख़ातून की एज क्या थी, मर्द की एज क्या थी, बहुत से इसमें सवाल जो, और फिर साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि शायद अब वो जो एक ज़माने में एक चीज़ थी शायद उसकी
बहुत से लोगों ने इज्तिहाद किया भी है इस बारे में, क्योंकि मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, मेरे इल्म में ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन बहरहाल एक राय तो पाई जाती है कि ये शायद एक सियासी केस इसको बना दिया गया। अगर शरई मामला था तो फिर शरई अदालत में ले जाते यार, क्या ज़रूरत थी इसको एक क्राइम बना के पेश करने की, मेरे तो ख्याल में। और फिर ये दो इंसानों का मामला है और कुछ गवाहान हैं, अगर वो ठीक है तो चलने दें। इसमें एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है कि हमें ये वैसे बड़ा अफसोस का मकाम है जिस किस्म की नेच पे हम पहुंच चुके हैं, लेकिन हंसी आती है ऐसे सारे मामला देखकर कि इसमें जो शिकायत कुनंदा है खावर मानिका और इसमें जो प्राइम विटनेस है मुफ्ती सईद, अच्छा इन दोनों के आप पहले वीडियो स्टेटमेंट भी हैं। ये नहीं है कि अच्छा ये अचानक से कोई वारद होगी इनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ के। आप खावर मानिका साहब ने भी याद होगा कि आपको जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, तो उस वक्त बहुत सी ऐसी खबरें जब चल रही थी तो उस वक्त उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट दिया था कि मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर ये कहता हूँ कि बड़ी पाक दामन है, ये हैं वो सारे मामला जो हैं अपने। फिर इससे मुफ्ती सईद साहब ने भी इद्दत के हवाले से उनके फतवे मौजूद हैं, सारा मामला हैं, लेकिन दोनों फिर रिवर्स कर गए। क्वेश्चन ये कि इनसे हासिल क्या करना चाहते हैं, मेरे जहन में ये भी सवाल आता है ना। देखिए डिस्क्वालीफाई तो वो हो गए, कैद भी उनको हो गई, अब इस तीसरे या चौथे या पांचवें केस से और क्या हासिल हो जाएगा। जो अगर एक सियासी तालिब इल्म की नज़र से आप चीज़ों को देखें तो ये तो चीज़ें उन साहब के हक़ में जा रही हैं, जो आप मज़ीद केसेस में फैसले सुना रहे हैं, तो ये तो बूमरैंग कर रहा है, बैकफायर हो रहा है। तो ये आपको ये जो 496 का कहा गया है पाकिस्तान पिनल कोड का, अब मैं इसको अगर देखूं तो इसमें दो कंडीशंस है बेसिक इसकी कि जी कि एक आप कोई डिसऑनेस्टी के साथ शादी करते हैं, कोई तकरीब करते हैं, मैरिज सेरेमनी, या कोई फ्रॉड की नीयत से आप करते हैं। अच्छा, अब इस सारी शादी को देखें तो इसमें कोई आपको लगता है बददियानती या कोई फ्रॉड का एलिमेंट आपको कोई फील होता है कि जो ये 496 या इसकी कोई तशरीह आप अगर थोड़ी हमें समझा दें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई डोंट थिंक कि हमें इलेक्शंस के माहौल में अपनी स्क्रीन्स के ऊपर ये डिस्कस कर रहा होना था। किसी की ज़ाती ज़िंदगी, शादी, बासित साहब ने तो उम्मीद जाहिर की है, मैं आपको प्रोडिक्शन कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट द लास्ट केस। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा था, मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि जब रस्म चलती है उसका आगाज़ करना तो आसान होता है, उस रस्म को निभाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर बात रिश्तों पे आ गई है, बच्चों पर, मुद्दतों पर और इद्दतों पर आ गई है, तो फिर बहुत सारे लोगों को आज से बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। पाकिस्तान के सियासतदानों की शादियां, बच्चे, रिश्ते, ये सब कुछ घसीटे जाएंगे और इसमें फैसिलिटेट करने वाले भी सियासतदान हैं। मुझे इस केस के फैक्ट्स नहीं पता, मेरे इल्म में नहीं है कि ये फैक्ट्स जो हैं, जो इमरान खान साइड ऑफ स्टोरी है, बुशरा बीबी साइड ऑफ स्टोरी है, वो दुरुस्त है या खावर मानिका साइड ऑफ स्टोरी दुरुस्त है। खावर मानिका जो है उनका अगर अब बयान पीटीआई के मुताबिक एक फोर्स्ड स्टेटमेंट है, एक उनको उठा के जबरन तशद्दुद के जरिए ली गई है, तो आर्गूमेंट तो ये भी हो सकता है कि जो पहले उनसे बयान दिलवाया गया था तो वो अंडर प्रेशर हो। उस वक्त इमरान खान वाज ऑल पावरफुल कि वो अरेस्ट हुए थे, उसके बाद उन्होंने फिर स्टेटमेंट नहीं कि इमरान खान वाज ऑल पावरफुल एट दैट टाइम, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट उनको फेवर कर रही थी, तो हो सकता है कि मुफ्ती सईद का और खावर मानिका का उस थोड़ा सा इस केस के फैक्ट्स, लेकिन इससे हट के देखें, ये तो बात ये बात दिस हैज बिकम अ पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स नाउ, और ये इसको स्टेट ने ओन किया है, फैसिलिटेट किया है, सियासतदानों ने किया, और ये बहुत गलत रस्म है जिसका आगाज हुआ है, और इसको यहीं पर मेरा ख्याल है कि इसको दफन करना चाहिए। जिन लोगों को अंदाजा नहीं है कि आप जिस वक्त ये काम स्टार्ट करते हैं तो बहुत दूर तक असरात जाते हैं इसके। खालिद साहब, इसी केस के दौरान आपने वो डील की जो बाज़गश्त थी, वो डील का जो शोर था जिसके हवाले से इमरान खान साहब और उनकी एहलिया ने भी पहली बार वो साफियों से गुफ्तगू में ये डील की बात की है और बताया, मंजर आम पर ये बातें आई हैं। सो ये इसी केस में, और वो बात नहीं है कि जैसे आप मजलूम को जब तक मारे जब तक वो चीखे नहीं, सो वो चाह रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली चीज़ें बहरहाल बैकफायर करती हुई नजर आई। लेकिन फैक्ट्स के हवाले से आपको वो भी याद होगा कि आम शहरी की जानिब से इस केस को चैलेंज किया गया था, वो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई थी, उसके बाद दोबारा चैलेंज किया गया, फिर खावर मानिका साहब अरेस्ट हुए, रिलीज हुए, उसके बाद आम शहरी ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली थी और खावर मानिका साहब ने फाइल कर दी थी। इस केस की और कुछ जो अडयाला जेल के अंदर जो हियरिंग्स हुई हैं उसकी कुछ फैक्चुअल जो ईसा कह रहे थे कि उनको अंदाजा नहीं था, तो उसकी जरा अपडेट लेते हैं। और असद मलिक हमारे साथ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जो इसको कवर करते रहे अडयाला जेल के अंदर। असद जी वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा, ये कुछ बताइएगा कि ये इस सारे केस के कुछ फैक्चुअल पोजीशन और जो अडयाला जेल के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ ये हेयरिंग हुई, कंप्लेंट हुई और फिर सज़ा भी हुई, तो वो जो ज़रा अंदर का जो माहौल था, जो हेयरिंग थी और जो कुछ फैक्चुअल पोजीशन है, ज़रा वो तो थोड़ा सा बताइएगा हमें। जी, ये कोई अनयूजुअल किस्म का ये केस जिस तरह से कंक्लूड हुआ है, मैंने मतलब कभी नहीं देखा कि एक सीनियर सिविल जज जो है वो इतनी रात गए तक बैठे रहे। सुप्रीम कोर्ट में जब इफ्तिखार चौधरी रिस्टोर हुए थे तो उनको थोड़ा शौक था मीडिया पे आने का, और सुप्रीम कोर्ट लगा लेते थे रात को भी, लेकिन वो भी 8-9 बजे तक वो चलता था। वो इस तरह 10-11 बजे वाला जो था वो हिसाब नहीं होता था। अभी ये अदालतें जो है वो रात को बड़ी काफी देर चलती रही, और ये जो केस था ये तो फैमिली मैटर था, और इसको वो रात को मतलब गुज़िश्ता 2 दिनों में अगर आप देखें तो रात को तकरीबन 9-10 जो है वो बजा देते थे। अब जो ये काम होता है जज का और जो लॉयर्स का, ये बड़ा जो है वो टायरिंग किस्म का होता है। वो वकील जो है वो खड़े खड़े रहना पड़ता है उनको, और उधर खड़े होके जो है वो आर्गूमेंट देते हैं। अच्छा, ये वकील जो है वो करते थे कि जी आप में हम थक चुके हैं, आप इसको प्लीज कल ये करते हैं, तो कहते थे नहीं आज ही इसको मुकम्मल करें, आज ही मुकम्मल करें। और चूंकि गुज़िश्ता 2 जो केसेस थे साइफर का और कुत्ता खाना में, उनमें हक़ जिरा जो है वो इमरान खान का खत्म हुआ था, जो डिफेंस साइड है उनका हक़ जिरा खत्म हुआ था। तो इस वजह से इस केस में जो है उन्होंने फिर इतना ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया और रात के तक जो है वो जिरा वगैरह करवाते रहे। अब वो 2 दिन मुसलसल जो है वो उन्होंने लगाए हैं, और उसके बाद कल रात जो है वो जजमेंट रिजर्व की। तो हमें तो आइडिया था कि इसमें भी सजा देनी है उन्होंने, तो सुबह यही हुआ कि उन्होंने सजा दी। लेकिन मेरा ख्याल था कि शायद सजा कम देते, लेकिन उन्होंने जो इस 496 में जो सजा है जो मैक्सिमम दिया। अच्छा असद, ये बताएं कि वुकला कम्युनिटी के अंदर ये कहा जाता है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इस किस्म के केसेस के अंदर पहले डिसीजंस ऑलरेडी मौजूद हैं जिसके अंदर ये मुद्दत का तयन किया हुआ है। तो क्या ये फैक्चुअल क्या पोजीशन है, और क्या इस किस्म के फैसलों की मौजूदगी में ट्रायल कोर्ट नए सिरे से कुछ तयन कर सकती हैं, फैसले कर सकती हैं लोअर कोर्ट जो होती हैं? नहीं, वो जिस केस की आप बात, वो जो जिस केस का इन्होंने रेफरेंस दिया था वो 39 डेज वाला था। वो शरीयत कोर्ट का था एक फैसला, और उस फैसले में जो खातून थी उनकी कोई एज का भी कोई था, वो जरा थोड़ा डिफरेंस था। तो इसमें जो बेसिकली तो ये एक शरई मामला था, इसको जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत कंप्लेंट फाइल की गई। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट या जो फेडरल शरीयत कोर्ट का था 39 डेज वाला, वो जरा डिफरेंट था। लेकिन इसमें एक और भी है कि वो चूंकि जो खातून है बुशरा बीबी, वो ये कह रही थी कि इन्होंने पहले जुबानी तलाक दी हुई है, और उसमें अगर वो जो हमने कुछ लोगों से बात की थी तो उसमें ये था कि अगर जुबानी तलाक खातून कह रही है जुबानी तलाक दी और मर्द कहता है मैंने तलाक नहीं दी, तो उसमें खातून की राय जो है उसको मुकद्दम समझा जाएगा। क्योंकि अगर इसमें ये शुबा है ना कि अगर खातून की बात सच साबित होती है और बंदे की बात गलत साबित होती है, और बंदे की जो है बात को सच समझा जाए, तो फिर वो मजबूरन तलाक के बाद भी जो है वो उसको अपने पास रखेगा। तो इस वजह से इसमें ये गुंजाइश रखी कि खातून की बात को सच। लेकिन ये वाला जो इशू था उसको शायद ज्यादा, इसमें एक चीज ये भी थी कि खान साहब ने जो अपनी टीम थी उसमें उन्होंने जो फौजदारी के वकील थे वो वही रखे हुए थे। ये शरीयत से रिलेटेड एक मामला था, फैमिली मैटर था, इसमें कोई ऐसा वकील उनको चाहिए था कि वो रखते कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट के में बड़े अच्छे वहां पर वकील हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट के में जो रेगुलर अपीयर होते हैं, पीएचडी हैं वहां पे, मतलब जिन्होंने शरिया लॉ पे की। इस तरह के किसी वकील को अगर रख लेते तो शायद कोई मतलब कोई और किसी जज ने तो वैसे फैसला तो देना ही था, और इमरान खान खुद कहते हैं। लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है उसमें दलाइल कम और फैसले जो तयशुदा हैं वो नजर आ रहे हैं। ऐसा आप कुछ बात करना चाह रहे थे? हाँ, असद मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में सियासतदानों की पॉलिटिकल विच हंटिंग ये कोई नई बात नहीं है। ये 2017-18 का भी किस्सा है, ये उससे पहले का भी है, आज भी हो रहा है। लेकिन एज अ प्रेसिडेंस किसी सियासतदान उसकी ज़ाती ज़िंदगी को कोर्ट्स में लाकर जिस भी प्रोसेस के थ्रू उसको somebody likes it or not, ये प्रेसिडेंस आपके ख्याल में किस किस्म के पैटर्न्स मुस्तकबिल में
बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं और उनकी पर्सनल लाइफ्स हैं और उनकी शादियों के मामलात हैं और दीगर मामलात हैं, उनके लिए कितना एक गलत ट्रेंड साबित हो सकता है और एक नया डोर ओपन नहीं हो गया कि हाँ अब ये एवेन्यू भी है जहाँ पर आप दूसरे के खिलाफ मुकदमात भी कर सकते हैं और अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी कर सकते हैं। देखें, ये तो ये आपको याद होगा कि पहले तो सिर्फ ये होता था कि बाज़ लोगों की जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई, सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन होती थी कि जी आपने अपनी जो है बीवी उसके ऐसा जात छुपाए, वो ये नहीं बताया, गोशवारे डिक्लेयर नहीं करे। और जस्टिस जो थे वो इफ्तिखार चीमा, वो इसी बात पर जो है उनको पहले वो रिजाइन करना पड़ा, फिर बाद में दोबारा जो है वो उनको कंटेस्ट करके आना पड़ा। अभी हाल ही में जो हिब्बा चौधरी हैं, उनके कोई फॉरेन विजिट्स थे, उसकी वजह से इफ्तिखार जो फवाद चौधरी हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर जो है वो डिक्लेयर जो है वो उनके पे जो ऑब्जेक्शन थे वो सस्टेन किए गए। तो अब ये जो केस आया है, ये वाला तो बड़ी खौफनाक केस है कि आपने एक शादी, देखें वो शादी की थी, बेशक कोई इरेगुलरिटी थी, लेकिन वो तो एक उन्होंने बकायदा एक जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में थे ना, और एक लीगल अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट इसमें में एक चीज मैं 496 अगर सेक्शन देखें, इसमें डिसऑनेस्टी और फ्रॉड जो है कि अगर इंटेंशन है आपकी, ये दो वर्ड्स हैं। अच्छा, उनकी आप क्योंकि आप कवर करते हैं सारी लीगल इश्यूज को, मेरे जहन में तो तशरीह की डिफरेंट होती है, ये उसमें फिक्स नहीं हो सकता। आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये जो 496 है, इसमें ज्यादातर जो केसेस होते हैं वो ये होते हैं कि अगर किसी शख्स ने एक शादी अपनी छुपाई है और फिर दूसरी शादी कर ली, फिर तीसरी शादी कर ली, वो किसी से झूठ बोल के शादी की, जी मैं कंवारा हूँ, या खातून कहती है मैं कंवारी हूँ और उसने शादी कर ली और पीछे पता चलता है कि ये पहले से शादीशुदा है। ये सेक्शन तो उससे मुताबिक है, लेकिन इसमें जो इसका इतलाक इस वजह से हुआ कि जो खावर मलिका ये कह रहे थे कि मेरा जो अभी राइट था वो कि मैं रीयूनियन करता, रिजू करना जिसको कहते हैं, वो मेरा अभी बाकी था, और खान साहब ने जो है वो इद्दत के दौरान शादी कर ली, यानी कि मैं अभी वो मेरे पास चांस था कि मैं अपनी फैमिली जो है उसके साथ वो एक रीयूनियन करता, इनके साथ फैमिली सोर्सेज को मिला के, जो फैमिली वालदा थी उनको साथ में मिला के करता। तो जो इसमें एक ये भी है ना पहलू के, ये भी एक प्रोसिक्यूशन का केस था कि इमरान खान चाहते थे कि 1 जनवरी को 2018 को उनकी शादी हो जाए, ताकि किसी ने उनको बताया था कि इस तारीख को शादी होगी तो आप वजीर आजम बन जाएंगे। इस वजह से वो उन्होंने कोई इद्दत का जो है वो पीरियड उसका। अच्छा, तो अभी ये ना होना अभी किसी और को किसी ने कह दिया हो कि अच्छा इनके खिलाफ फैसला करके कि ये गैर शरई या इल्लीगल निकाय है, तो फिर फलां तारीख तक फैसला अगर कर ले तो शायद फिर दोबारा वजीर आजम इनकी जबान। तीनों केस है ना जी, मैं आपको बताऊं, ये साइफर केस हो गया, तोशा खाना केस हो गया, और ये वाला। अब आप देखिए कि जो यहाँ पे हमारे साइफर है वो कितने हजारों के हिसाब से आते हैं, वो बहुत से जो है वो आगे पीछे और भी हो जाते होंगे। विकीलीक्स पे आपने एक दफा देखा होगा कि वो जो विकीलीक्स जिसको कहते हैं, वो जो डिप्लोमेटिक केबल जो थी वो जो लीक हुई थी इतनी ज्यादा, वो भी तो साइफर ही थे ना वो सारे। अच्छा, ये साइफर बहुत सारे लीक होते हैं। अब ये खान साहब का जो साइफर था, इसमें उन्होंने केस बनाना था, उन्होंने बना दिया। अब वो तोशा खाना जो है वो हर बंदा जो है, और बहुत से सरकारी अफसरान जो है वो तोशा खाना से चीजें घर ले जाते हैं। अब उस पर उन्होंने वो जो है वो एक केस बना दिया। अब यहाँ पे जो शादी देखे ना, अब यहाँ पे तो लोग जो हमारे सियासतदान हैं, अगर आई एम सॉरी टू से, तो बगैर शादी के भी जो है वो उन्होंने वो पूछा कि कभी चीज नहीं आई, कभी किसी बंदे के ऊपर के फॉर्निकेशन लगा हो। तो फॉर्निकेशन का चार्ज तो इस पे ड्रॉप हो गया था 496B, लेकिन ये वाला जो चार्ज था ये 496 के जी फ्रॉडुलेंट मैरिज इस वजह से कि जी आपने झूठ बोला है कि आपने, और ये वैसे चार्ज अगर किया होता भी तो ये तो बुशरा बीबी साहिबा जो है, मैंने मुफ्ती सईद साहब से पूछा था कल, मैंने कहा आपको पता नहीं था, आप अगर उसी वक्त पूछ लेते खातून से कि आपकी इद्दत पूरी हुई है या नहीं हुई, तो ये मसला ही ना होता सारा। अभी एक ब्रेक, ये बताइए, ब्रेक का टाइम हो रहा है, क्विकली एक बात पूछ लो, आप ब्रेक के बाद जवाब दे दीजिएगा। अब सिर्फ ये बता दीजिएगा कि ये जो 496B की आप बात कर रहे हैं, इस चार्ज को तो प्रूव करने के लिए गालिबन 4 गवाहों की जरूरत है। तो सिर्फ अगर अब्दुल लतीफ मौजूद थे और प्रोसिक्यूशन को आइडिया होगा कि इसने चार्ज ने ड्रॉप हो जाना है, ये एक गवाह के साथ सब्सटेंशिएट नहीं हो सकता,
तो उसके बावजूद उस तमाम बयान को रिकॉर्ड करवाना, मीडिया में पब्लिसाइज करना, इसके अदर मोटिव्स थे। अच्छा, ब्रेक ले लेते हैं, असद हमारे साथ हैं, हमें एक जरा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जरा मुफ्ती सईद को प्रोटेक्टिव थे इस केस के और इनका अपना एक बड़ा तारीखी बैकग्राउंड भी है और असद से हम ये पूछेंगे कोर्ट के अंदर इनकी अपनी जो कुछ एफिलिएशंस और कुछ केसेस हैं बड़े हिस्टोरिकल, क्या उनके साथ भी कुछ लिंक है और वहाँ डिस्कस हुआ यानी वो ब्रेक के बाद हम बातचीत करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।